जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसीआर मिशन में। तो आज के वीडियो में आप लोग को एनसीसी भर्ती एग्जाम के क्वेश्चन ही बताऊंगा और ये आपका मॉडल पेपर 12th होगा। इसके पहले मैंने टोटल 11 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं जो कि अब तक एनसीसी एग्जाम में पूछा गया 20 में, 2019 में और 2021 में। 2021 के इसमें आपके 7 से लेके और 12th तक ये सारे 2021 एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं और सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं। अब तक टोटल 12 मॉडल पेपर मिला के आपके 500 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। मतलब समझ लो आपका एग्ज़ाम टफ होगा अगर आप सारे अच्छे से याद नहीं करते हो। ऊपर से आपका बेसिक जानकारी ठीक होनी चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके सारे इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट 80 to 90% आपके इसी में से पूछे जाएंगे। 80 to 90%, ठीक है। तो आप सारे मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो आप वीडियो तो देख ही लोगे और एक बार आपका रिवीजन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है tejasenccarmy.com। आप गूगल पे सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दियो, वहाँ पर सारा कुछ ऐसे रिटर्न में अपलोडेड है। वीडियो नहीं हो वहाँ पे रिटर्न में, जैसे आप पीडीएफ में देखते हो, और पीडीएफ भी अवेलेबल कर दूंगा बहुत जल्द। तो आप लोग किसी भी वीडियो को लास्ट दो क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट बीआई है और सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते क्वेश्चन आंसर। और जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि एनसीसी की चाहे ज्वाइन करने के बाद हो या न्यू एडमिशन के लिए हो, कोई भी इस तेजस एनसीसी आर्मी से बेटर कोई नहीं बता सकता। आपको सारी अच्छी जानकारी दी जाती है, परफेक्ट है। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। इसमें टोटल आपके 29 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, दोनों आपको लिखना होगा क्योंकि संविधान में 12 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। तो आप 22 भाषा को, तो आप 22 भाषा लिखेंगे। ये बाद में आप लिखोगे, ठीक है, ये ब्रैकेट में कि संविधान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, लेकिन आप लिखेंगे कि भारत में 121 भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, 121 भाषाएं बोली जाती है। और फिर ब्रैकेट में आप कर देंगे कि 22 भाषा को ही मान्यता प्राप्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 28.3 दिनों में। तो आप लगभग 28 दिन भी लिख सकते हो, नहीं तो आप पूरा लिख देंगे 28.3 दिनों में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता है? मतलब लाइफ टाइम पूरा कभी पानी पीता ही नहीं है। तो वह कंगारू चूहा है। केवल कंगारू और चूहा ये दो नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही है। कंगारू चूहा ये दूसरी प्रजाति है कंगारू की, ठीक है। तो कंगारू चूहा आप आंसर में लिखेंगे, ये कभी पानी नहीं पीता आजीवन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गलवान घाटी में किस देश के साथ भारत का मनमुटाव चल रहा है? तो ये चीन के साथ चल रहा है। गलवान में हम वहां पे फाइट भी हुआ था ना, गलवान घाटी का। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बिहार प्रदेश की राजधानी कहाँ है? जहां का मैं रहने वाला हूं, मैं भी बिहार से हूं, तो बिहार की राजधानी पटना है। क्वेश्चन नंबर 7 सब्जेक्टिव है, लॉन्ग आंसर है। आंसर आप अच्छे से याद करेंगे बढ़िया से, और वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट भी है। आपदाओं से आप क्या समझते हैं? 5 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखो। सोच लो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट होगा। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। आपका एनसीसी भर्ती का लगभग मतलब मैक्सिमम जगह 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 1 घंटे का समय मिलता है, 20 से 25-30 क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन है आपदाओं से आप क्या समझते हैं, मतलब डिफिनीशन लिखना है। तो आपदा का मतलब होता है, आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति, सॉरी यहाँ पे ती होगा, ठीक है, मानव क्षति है यानी नुकसान। इसके साथ ही एक सुनिश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है। इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। ये आपका आपदा से आप क्या समझते हो ये लिखेंगे। इसके बाद 5 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखना है, यानी 5 नेचुरल डिजास्टर का। तो आप ऐसे प्राकृतिक आपदा लिख के फिर लिख देंगे बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी, बादल का फटना इत्यादि, टोर्नाडो, जो भी, ठीक है, कोई भी 5 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो दहेज प्रथा, इसका आंसर आप लिखेंगे, दहेज का अर्थ है जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार यानी लड़की को वधू बोलते हैं, वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। जो ये लालची होते हैं ना, वर के घर वाले और वर, तो उनको दी जाती है, यही दहेज प्रथा का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के जनसंख्या वृद्धि का कारण लिखो कि भारत में किस वजह से जनसंख्या इतनी बढ़ रही है।
इसका आंसर आप लिखेंगे पॉइंट सिस्टम में, सख्त कानून न बनाना। सेकंड, अशिक्षा यानी लोगों में साक्षरता की कमी। थर्ड पॉइंट, कानून को सख्ती से पेश ना करना। अगर गवर्नमेंट कानून बनाती भी है तो उस पर अमल नहीं करती। लोग तो अमल नहीं करते बट गवर्नमेंट भी उसको सख्ती से लागू नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 10 मैथमेटिकल क्वेश्चन, इसमें 2-3 पूछा गया। फर्स्ट है 1 kg चीनी का मूल्य 50 रुपये है तो 500 ग्राम चीनी का मूल्य बताओ। तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 500 ग्राम मतलब 500 ग्राम का मतलब होगा, सॉरी, हाफ kg, ठीक है, 1/2 kg। तो 1 kg का 50 तो 1/2 kg का कितना हो जाएगा 50 इंटू 1/2 225 जा 50, तो 500 ग्राम चीनी का दाम होगा 25 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 70 डिग्री और 55 डिग्री है तो तीसरा कोण बताओ। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, मतलब हो जाएगा आपका 70 प्लस 55। मुझे सॉल्व करके इसलिए बताना पड़ा क्योंकि बहुत बेवकूफ़ होते हैं जिनको कैलकुलेशन में नहीं आता। इतना सिंपल प्लस एक्स, थर्ड को एक्स मान लिया, इक्वल टू 180। तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीनों एंगल का। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस ये 7×5 12, 125 हुआ इसका योग, 70 और 55। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 75 है, ठीक है, यहाँ पे 75 मिस्टेक हो गया, 75 है, आप ध्यान देंगे, ठीक है, मिस्टेक हो गया जो आंसर हमने बना रखा है। वैसे उस पर भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 130, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 50। जो क्वेश्चन पूछा ओरिजिनल वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 75 डिग्री है। 12 नंबर क्वेश्चन सेम है, एक त्रिभुज के दो कोण 65 डिग्री और 50 डिग्री है तो तीसरा कोण। तो सेम उसी तरह से 180 माइनस इन दोनों का योग, तो 60 50 110 और 5 115, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, यानी 65 डिग्री होगा। तो आप ऐसे आसानी से सॉल्व करके आंसर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछे यहाँ पे दूसरा कुछ लिख देगा। क्वेश्चन नंबर 13, 2019 का वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था। तो 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 14, अपने एनसीसी बटालियन के अधिकारी का नाम लिखो। अधिकारी का मतलब है यहाँ पे सीओ साहब से, कमांडिंग ऑफिसर। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखा है ना, सीओ का फुल फॉर्म कमांडिंग ऑफिसर, जो कि आपके एनसीसी बटालियन के हेड होते हैं। तो आपको पता नहीं होगा बट आपको पता करना होगा, ठीक है। जो एनसीसी कैडेट वहाँ पे होंगे ना, जहाँ आप टेस्ट देने जाओगे अपने कॉलेज में, तो उनसे पूछ लेना कि भैया सीओ साहब का क्या नाम है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। क्योंकि आप एनसीसी ज्वाइन करने वाले हो, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आपका कौन एनसीसी बटालियन का हेड है, तो आप पूछ लेना, ठीक है। सभी जगह के अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फतेहपुर किन नदियों के बीच स्थित है। तो फतेहपुर गंगा एवं यमुना के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में कौन सा पदक प्राप्त किया था। ये 2020 में ओलंपिक में जीते थे। तो इन्होंने कुश्ती में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 17, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। तो पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है, बैडमिंटन खेलती है। क्वेश्चन नंबर 18, बॉक्सिंग में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताओ। बॉक्सिंग में पूछा गया, ध्यान देंगे। तो लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 19, 2020 ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया। तो इसमें 206 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रथम सीडीएस कौन है। तो भारत के प्रथम सीडीएस यानी सीडीएस का फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखा है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। तो प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत है, जो कि अभी 2021 में भी यही है, और 2021 से शुरू हुआ सीडीएस, ठीक है, या 2020 के लास्ट से। तो प्रथम सीडीएस यानी प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत है। ये इनका रैंक है, जो कि लगाना नेसेसरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 64 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट बताना है। स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 8
इंटू 8, तो इसमें से यहाँ पे 2 होता है ना, तो इसमें से 1 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8। तो क्वेश्चन आंसर 8 होगा, 64 का वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 24, पुतिन किस देश के राष्ट्रपति है? तो पुतिन रसिया यानी रूस के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत बताएं। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की रोशनी यानी धूप। धूप से हमें विटामिन डी मिलती है सबसे ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में, मतलब आसानी से। क्वेश्चन नंबर 26, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। प्रदूषण को कैसे दूर करें, इसके उपाय बताइए। इसका आंसर होगा पॉइंट सिस्टम में। फर्स्ट पॉइंट, निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। जैसे आप कार वगैरह यूज करते हो तो आप कार यूज ना करो, एक आदमी 2 आदमी के चलने के लिए आप बस से ऑटो से जाया करो। सेकंड, सौर ऊर्जा लगवाएं, घरों में सोलर पैनल लगवाएं। और फोर्थ पॉइंट, अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं, जितना हो सके आप लोग भी पेड़ लगाया करो। कम से कम 1 साल में कम से कम 1 पेड़ लगाओ और उसको बढ़िया से उसकी सेवा करो, ठीक है, मतलब उसको पूरा पेड़ हो जाए, ये नहीं कि लगा के छोड़ दिए सूख गए। क्वेश्चन नंबर 27, आपके राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो आप अपने राज्य के जितने भी जिले होंगे याद कर लेना, ठीक है। हमारे बिहार में तो भी 38 जिले। क्वेश्चन नंबर 28, अपने जिला के जिला अधिकारी का नाम लिखो, मतलब डीएम। फुल फॉर्म आपको बता रखा है ना, ये भी पूछे गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आपके जिला के कौन है अभी? डीएम, जिला अधिकारी, तो उनका नाम आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छी टीम की विशेषता लिखो। ये आप गूगल पे सर्च कर लेना कि अच्छी टीम की विशेषता क्या होनी चाहिए। आप खुद से भी लिख सकते हो कि जो भी लीडर है उसकी बात को सभी लोग फॉलो करें, जितने भी टीम के सदस्य हैं सभी में एकता हो, एक कार्य पर सभी लोग एक साथ मिलकर फोकस करें। ऐसे करके आप 4-5 पॉइंट बना के लिख देना, ठीक है, बढ़िया से। तो इस वीडियो में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल 29 क्वेश्चन है। जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको जब भी क्लास हो, मस्ती क्लास हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को सब लोग लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको जानकारी कैसी लगी। और फिर एनसीसी में एडमिशन हो जाने के बाद आपकी अक्टूबर से क्लासेस चलाई जाएगी, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से आपके 80 to 90% हर साल जरूर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।